आजकल हर टीनेजर्स किसी ना किसी लव स्टोरी में बिजी है। घंटों तक फोन में बातें, लेट नाइट चैटिंग्स, फिर उसके ऊपर घूमने जाना, आइसक्रीम खाने जाना, मूवी देखने जाना, और एक दिन ब्रेकअप के स्टार्टर्स, क्राइंग सॉन्ग्स, डिप्रेशन, ये सब चलता रहता है। तो ये जो आज का टीनेजर्स इस पे फंसते चले जा रहा है, जिसको बोल रहा है प्यार यानी कि लव। क्या सच में ये लव है या एक ट्रैप है जिसपे आज के जो यंगस्टर्स या टीनेजर्स फंसते जा रहे हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, कैसे आज के टीनेजर्स या यंगस्टर्स इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जिसको लव समझ रहे हैं। तो टीनेजर्स जो कि 13 ईयर एज से स्टार्ट होता है, यूजुअली आजकल जो एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को, वो जो पहले 13-14 ईयर की एज पे मिलता था, वो 8-9-10 ईयर्स बच्चों से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यूजुअली हम यहाँ पे जो बात करेंगे 13 ईयर से लेके उसके ऊपर, मतलब जो 12th स्टैंडर्ड के ऊपर के बच्चे, जो बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड के हैं या फिर किसी 12th स्टैंडर्ड के बाद किसी जेई के लिए या फिर मेडिकल के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो टीनेजर्स अपनी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होना ये बहुत ही नेचुरल बात है। तो इसको हम इतना प्रायोरिटाइज कर देते हैं, तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जब एक लड़का या फिर एक लड़की जो कि टीनेजर है अपनी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होती है या अट्रैक्ट होता है, हम इसको इतने फोकस करते हैं, तो इतना हाइप क्रिएट होता है हमारे अंदर, तो हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल बात है, इसको नॉर्मल ही रखें। फर्स्ट थिंग, तो ये नेचुरल है, इसको नेचुरल ही रहने दे। ये कोई अलग सा बात नहीं हो, ये हर टाइम पे होता रहता था। ऐसा नहीं है कि आज ये हो रहा है, हर टाइम पे लोगों के साथ यही हुआ है। टीनेज के जो बच्चे होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू देयर ऑपोजिट जेंडर। ये दिस इज वेरी कॉमन। तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना है? व्हाट इज ट्रू लव, जिसे हम बोलते हैं सो कॉल्ड लव। टीनेज में बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसमें अपनी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होना ये बहुत ही कॉमन है। इसको इतना हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल। इसको नेचुरल अगर रखेंगे, इट इज बेस्ट। तो हमें फर्स्ट थिंग हमारे ब्रेन को फीड करना है। अगर हम बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज पे जाते हैं, इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं, या फिर कहीं पे जाते हैं, जब एक लड़का यानी कि जो भी टीनेजर, एक लड़का या फिर एक लड़की अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होती है, तो ये नॉर्मल सी बात है, दिस इज नॉट लव। फर्स्ट थिंग, हमें लगता है क्यों? क्योंकि हमें सोसाइटी ने यही सिखाया है, हम बॉलीवुड के मूवीज में यही देखते आए हैं। जो मूवीज पे होता है, जो मूवीज पे हम देखते हैं, दैट इज मूवी, वो रियल नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो प्यार वो नहीं है जिसे हम प्यार समझते हैं। क्या बोली हो आप? प्यार भी तो होता है, इसे इसमें हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्यार क्या है? तो 13 ईयर्स के बच्चे बोलते हैं मुझे सच्चा प्यार हो गया है। 6 मंथ्स के बाद देखो ब्रेकअप हो गया है। उसके 2 मंथ के बाद फिर से सच्चा प्यार हो जाता है। उसके 2 मंथ के बाद फिर से ब्रेकअप। उसके 1 ईयर के बाद फिर से सच्चा प्यार। ऐसे जब वो लड़का ये लड़की 30 ईयर्स तक पहुंचता है, पता नहीं कितने सच्चे प्यार हो जाते। तो सच्चे प्यार का जो डेफिनेशन हमें पता ही नहीं, हमें कभी समझने की कोशिश ही नहीं कर रखी है, इसलिए हमारी लाइफ के बैंड बजी हुई है। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्यों हम आज की जो टीनेजर है इस ट्रैप में घुसी हुई है, इस सच्चा सोकर सच्चा प्यार के ट्रैप में घुसी हुई है, जिससे लाइफ्स बर्बाद हो रहे हैं, पेरेंट्स कितने स्ट्रेस पे रह रहे हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो हमें इस ट्रैप से अभी निकलना है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार वही है जो आपके प्रायोरिटीज को प्रायोरिटी माने। मतलब अगर आप
अभी किसी रिलेशनशिप में है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, अभी आप बोल रहे हैं अभी मेरी क्लास के टाइम है, मुझे पढ़ने जाना है। अगर वो बोल रही है या फिर अगर वो बोल रहा है नहीं नहीं कुछ देर बैठो ना, या फिर चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो छोड़ दो अभी, ये सही नहीं है। सच्चा प्यार तो दो, ये प्यार ही नहीं है। अगर ये सच्चा प्यार होता, आपकी प्रायोरिटी को ये प्रायोरिटी देती या प्रायोरिटी देता। आपका प्रायोरिटी क्या है एज ए स्टूडेंट? पढ़ाई। तो ये इसको प्रायोरिटी देता। हाँ, अभी प्रायोरिटी क्या है? पढ़ना। लेट हिम गो, लेट हिम स्टडी, वी कैन टॉक लेटर। अभी कोई आपको कॉल कर रहा है, आप बोले हो नहीं मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप फोन रख दो, हम बाद में बात करते हैं। ओ वहाँ पे बोल रहे हैं नहीं नहीं मुझे अभी बात करना है, अभी कट करो फोन, ब्लॉक करो उस नंबर को, या फिर बोल दो साफ साफ मुझे कॉल मत करो, बिकॉज दिस इज नॉट लव, है ना। तो फिर हम कैसे इस ट्रैप में नहीं घुसते? तो हम एक एक करके सारे स्टेप्स में जाएंगे। अभी आप स्कूल में हैं, आपकी बहुत ब्राइट फ्यूचर है आगे, आपको करियर बनाना है, आगे बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो ये एक चीज नहीं है सब कुछ, प्यार शादी ये एक चीज लाइफ में सब कुछ नहीं, एक पार्ट है लाइफ की। लेकिन उसके लिए आप पूरे डिप्रेस में चले जाते हो, कितने दिन बर्बाद कर देते हो, तो ऐसा मत करो। तो जब एक बच्चा, सपोज आप कॉलेज पे हो, आपको कोई पसंद आ गया, तो तुरंत आप पॉज ले लो, तुरंत किसी डिसीजन मत ले लो ये मेरा सच्चा प्यार है, ये डिसीजन मत ले लो। एक पॉज लो, सोचो थोड़ा सा, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या आप अभी इस डिसीजन लेने के लिए आपके दिमाग में है उतना आप ये डिसीजन ले सकते हो? आप तो अपने आपको करियर क्या चूज करना है ये डिसीजन नहीं ले सकते। लाइफ पार्टनर आप चूज कर सकते हो, ये डिसीजन आप अभी से ले सकते हो नहीं, राइट? तो क्या करना चाहिए? कोई हमें पसंद आ गया है तो ठीक है, अभी हमें उनसे बात क्या करना है? यस आई लाइक यू बट नाउ फ्रॉम नाउ वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, हम दोस्त की तरह ईच अदर को सपोर्ट करेंगे। मेरा फोकस ये है, मुझे आईआईटी क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है, या फिर किसी नौकरी के लिए आप तैयार कर रहे हैं, मुझे ये करना है, या फिर उनको जो करना है उन्हें करने दो। उस फेज में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, आपका जो मेन गोल है उसमें वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं उसी वक्त उनको साइड करो, ही और सी इज नॉट गुड फॉर यू। अभी आप अपने गोल अचीव कर चुके, आपने आपका जो गोल है वो अचीव कर लिया, आपके गोल। अब इस एज में आप चाहते हैं उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, वो रिलेशनशिप में उन्होंने आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया, मोरली आपको मेंटली बहुत सपोर्ट किया, तो आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो। तो अभी क्या करना है? तो अभी आप उनसे डिस्कस करिए, ठीक है अभी हम इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। तो तुरंत आप किसी बड़े से फैसला ना ले, या कुछ ऐसे गलती ना कर ले जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। पहले अपना जो एक्सपेक्टेशन है, आपके लाइफ पार्टनर होगी या फिर होगा, उसके लिए जो एक्सपेक्टेशंस है, जो क्राइटेरिया है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। क्या ये मेरे लिए सही है? क्या ये मेरे घर के लिए, मेरे फैमिली के लिए सही है? एक एक करके जो भी एक्सपेक्टेशंस, आप सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, कि मेरी जो लाइफ पार्टनर बनेगी या फिर मेरी जो लाइफ पार्टनर बनेगा उसमें ये क्वालिटीज होने चाहिए। ये मैं बात कर रही हूँ आफ्टर टीनेजर्स, जब आप अपने गोल को क्रैक कर चुके हैं, उसके बाद, उससे पहले नहीं, क्योंकि टीन एज में आप कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो एक एक करके सारे चेकलिस्ट चेक करते जाइए, क्या ये मेरे लिए सही है? जैसे कि ये इंडिपेंडेंट है, अपने अकॉर्डिंग जो आपको आपके लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशंस की एक लिस्ट बनाइए, उसी हिसाब से चेकलिस्ट बनाते चाहिए। अगर वो फुलफिल होता है, वो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं, इट इज ओके। कोई भी 100% सही नहीं होता,
हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मैच ना करते हो। आप चाहते हो मुझे करियर में अच्छा करना है, आपके पार्टनर चाहते हो नहीं, आप करियर छोड़ दो। और ये आप एक रिलेशनशिप में आने के बाद अगर डिस्कस करेंगे तो ब्रेकअप ही होगा, या शादी हो चुकी है तो डिवोर्स ही होगा। तो बेटर है उससे पहले ही डिस्कस कर लो कि बाद में आप रिग्रेट ना करो। और फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपके साथ कुछ ऐसे हो गया है, फिर भी इट्स ओके, गो टॉक टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स की हेल्प लो प्लीज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेल्प suggestions of your friends, of your relatives, of your so-called well-wishers. Go take help from your parents. क्योंकि पेरेंट्स के सिवा कोई आपको अच्छा गाइडेंस, अच्छा सजेशंस नहीं दे सकता जो सही हो आपके लिए। तो प्लीज, अगर आप किसी ट्रैप में फंस चुके हो, जाके अपने पेरेंट्स से बात कर, उनके हेल्प लो। तो क्या होगा, हम अननेसेसरी जो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, लाइफ बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं, चलो एक देखो, अगर आप ओके हो, यूर ओके विद इट, ठीक है, ये मेरे लिए टाइम पास है, आप मेंटली ओके हो, तो आपके लिए ये सजेशन काम नहीं करेगा। पर आप मेंटली बहुत वीक हो, आप बहुत ज्यादा सीरियस हो इसको लेके, तो आपको सही से डिसीजन लेना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, आप टीनेजर हो, अभी आपका फोकस है पढ़ाई, करियर। इस एज में रिलेशनशिप, ये सारे चीज बाद, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इसी चीज इसी टाइप पे करना है, इसीलिए तो लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस इसी एज में होता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं ये से पूरा साइकिल नहीं, ये साथ साथ चलेगा, लेकिन सही से चलना चाहिए। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, हम इसको लाइफ बना देते हैं। इस ये नहीं हुआ पढ़ाई खत्म हो गया, रोना धोना, पढ़ना नहीं, डिप्रेशन, लाइक एग्जाम नहीं देना, पेपर नहीं देना, बैठना रोना नहीं। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। ब्रेकअप हो गया, इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ अच्छा है आगे, इसलिए सा ब्रेकअप हो गया, जाने दो। देखो, जब कुछ होता है ना, कुछ हमारे साथ कुछ खराब होता है ना, हमें लगता है ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। ये हमारे साथ ही नहीं हुआ, इस टाइम हमारे साथ हुआ, सबके साथ होता है। और जब हमारे साथ होता है ऐसे, यूनिवर्स आपको एक लेसन सिखाती है कि देखो, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, नेक्स्ट टाइम जब ऐसे हो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। ब्रेकअप हुआ है, पर ब्रेकअप डिवोर्स से तो अच्छा है। सोचो, ब्रेकअप होने पर ज्यादा दुख होता है या फिर डिवोर्स होने पर ज्यादा दुख होता है? तो ब्रेकअप अच्छा है ना, होने दो, एक लेसन तो मिला, ठीक है ना। तो मैं आपको जो सजेशंस दूंगी, इज फोकस ऑन योर स्टडीज, ऑन योर करियर। क्योंकि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एरा है, इस पे जो करियर, जो स्टडीज, लाइफ की ये जो साइड बहुत टफ होने वाली, प्लीज इस पे फोकस करिए। रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसके लिए बहुत टाइम है। पहले सक्सेसफुल बन जाइए। अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत से टाइम है आपको मिलेगा रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप निभाने को। बहुत सारे अच्छे लड़कियां, बहुत सारे अच्छे लड़के आ जाएंगे उस टाइम। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे आपको आपकी जो सो कॉल्ड ट्रू लव मिल चुका है, तो टेक ए पॉज, वेट, कोई डिसीजन मत ले लो, वेट करो। और अपने पेरेंट्स के सजेशंस बिल्कुल लो, पेरेंट्स से मत छुपाओ। और पेरेंट्स को भी एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप बच्चों से ओपन अप रहिए, बच्चों से हर वक्त डिस्कस करिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। अगर बच्चा आके बोल रहा है या बोल रही है मुझे कोई पसंद आया है, मैं किसी को पसंद करती हूँ, तुरंत तुरंत आप रिएक्ट मत करिए। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। बच्चे को बोलिए, हाँ बेटा ठीक है, होता ही है, इस एज में ऐसा होता है, पर बेटा अभी फोकस करते हैं पढ़ाई में, ये साथ साथ चलेगा। जब आप एक
करियर बना लेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर आप इस चीज को आगे लेके जाइए। तब तक इसको रखिए और साइड में रखिए, इसको साथ साथ लेके जाइए, इसको इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया हो। हम फिर कभी इस बारे में और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है। और अपने बच्चे अगर वो टीनेजर्स के हैं स्पेशली, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, उनको एनकरेज करिए कि कैसे वो अपने स्टडीज़ पे फोकस करें, अपने करियर के लिए ज़्यादा फोकस करें। और अगर इस तरह की इस रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है इमिडिएटली आपके पास रीच हो सके। अगर आपको कोई भी बच्चों के रिलेटेड टॉडलर से लेकर टीनेजर्स तक करियर काउंसलिंग कोई भी चीज़ के लिए आपको कंसल्टेशन या फिर सेशन की ज़रूरत है, आप मेरे जीमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। जब आपकी ईमेल हम तक पहुंचेगी उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे और कंसल्टेशन। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी करियर में बहुत अच्छा करें, अपनी लाइफ में बेटर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।